बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास मैथ 404 का क्विज़ नंबर 1 है और आज इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें जो है वो मेरे पास तकरीबन 30 क्वेश्चन हैं और इसी 30 क्वेश्चन में से तकरीबन आपके 8-9 क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे और एक आध जो क्वेश्चन है वो इससे बाहर से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही कि आपका पूरा क्विज़ जो है वो इसी फ़ाइल से ही आएगा। तो ये फ़ाइल मेरे साथ पास है। मैं आपको फ़ाइल ये मेरे पास पीडीएफ में है। तो मैं पढ़ता जाता हूँ, आप इसके क्वेश्चन साथ साथ देख लें और इनके आंसर भी गिवन है वो भी आप देख लें। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ कॉल्ड। तो इसका जो आंसर है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है इफ़ एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम टी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज़ डी एक्स बाई डी टी, इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ एक्स इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एट एनी टाइम टी देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन इज़ डी एक्स का स्केयर बाई डी टी का स्केयर। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है x इक्वल्स यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्केयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 2ax इक्वल v का स्केयर माइनस यू का स्केयर। क्वेश्चन नंबर 7 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a in the nth unit of time where u is the initial speed of the particle is। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारे पास u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वो है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इनिशियल स्पीड u इन द 8th सेकंड इज़। तो इसका जो आंसर है वो है u प्लस 15/2a। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a एंड द इनिशियल स्पीड u इन द 9th सेकंड इज़ u प्लस 17/2a। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम ओनली वी मे राइट ए टी इज इक्वल टू। इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, यानी कि इसके दो MCQs बन सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम इसको डी एक्स का स्केयर बाई डी टी का स्केयर के ज़रिए लिख लें और दूसरा तरीका ये है कि डी वी बाई डी टी लिख लें। तो आपने उसको टिक करना है जो इन दोनों में से एक गिवन आपको आंसर में दिया होगा। दोनों नहीं दिए जा सकते, एक ही दिया होगा। तो आपने आंसर में आपने देखना है कि क्वेश्चन एक ही होगा और उसके जो आंसर हैं वो दो हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी v ओनली वी मे राइट ए वी इक्वल। तो इसके भी दो आंसर हैं, एक है हमारे पास डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं और दूसरा हमारे पास क्या है कि वी डी वी बाई डी टी भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हेन द एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x ओनली वी मे राइट ए टी इक्वल। तो इसको आप लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी टी और डी एक्स का स्केयर बाय डी टी का स्केयर। तो इसके भी जो दो आंसर होंगे और क्वेश्चन एक ही है, तो आपने देखना है कि इन तीनों के जो है वो दो क्वेश्चन बनेंगे और आंसर जो है वो अलग अलग हैं। क्वेश्चन एक ही है और आंसर जो है वो दो हैं, तो दो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल ई एक्स साइन एक्स इज़ डी वाई और डी ऑफ एक्स इक्वल। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास e की पावर x कॉज ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल ई एक्स साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0। तो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास 1। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द डैश टू द स्पेस टाइम कर्व एट पॉइंट हुज ऑर्डिनेट्स इज x। तो इसका जवाब है हमारे पास टेंजेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी द स्लोप ऑफ द स्पेस टाइम कर्व इज रिमेन्स द सेम। तो यहाँ पर कांस्टेंट की जगह आपको कोई कांस्टेंट नंबर भी दिया जा सकता है, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। यहाँ पर हमें कोई नंबर भी गिवन हो सकता है कांस्टेंट की जगह, यानी कि 2 3, तो वो भी कांस्टेंट ही कंसीडर होगा। यानी कि सवाल को थोड़ा सा घुमाने के लिए यहाँ पर एक नंबर भी गिवन हो सकता है। तो आंसर जो है वो हमारे पास रिमेन्स द सेम ही होगा।
उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द स्पेस टाइम कर्व इज़ फॉर अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो होगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द डैश ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ गिवन बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व, तो वो उसका जवाब है हमारे पास एक्सेलरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन है और एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट ज़रूरी नहीं कांस्टेंट ही लिखा हुआ हो, यहाँ पर एक नंबर भी गिवन हो सकता है, कोई भी नंबर होगा 3, 4, 5 और जो वैल्यू भी गिवन हो सकती है, कोई कांस्टेंट गिवन हो सकता है, तो आंसर हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद है हमारे पास, द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन गिव्स इट्स एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर है एक्सेलरेशन। उसके बाद 21 क्वेश्चन है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन गिव्स द डैश बाय द पार्टिकल, तो इसका आंसर है हमारे पास डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट its acceleration is always directed toward a fixed point in the line and it is proportional to the dash of the particle from a fixed point, तो इसका भी जो आंसर है वो है डिस्टेंस। इन दोनों का आंसर क्या है, डिस्टेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल executing simple harmonic motion in either side of the mean position is called amplitude। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड है ये। उसके बाद यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, तो वो भी हमारे पास टाइम पीरियड ही होगा। इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा कर भी दिया जा सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये भी क्वेश्चन हो सकता है और थोड़ा सा चेंज होकर भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप एक बार देख लें इन क्वेश्चन को तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास, द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, तो इसका जवाब जो है वो मैक्सिमम है। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़, तो ये हमारे पास सिंपल टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है 2π/² लैम्डा। उसके बाद हमारे पास है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला सिंपल गिवन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ डी का स्केयर x/dt का स्केयर प्लस लैम्डा x इक्वल 0, तो ये लैम्डा है हमारे पास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 3t का स्क्वेयर प्लस 4 देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t विल बी, तो ये हमारे पास 3t का स्क्वेयर प्लस 4 है, तो आंसर जो होगा वो हमारे पास 6 होगा। उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बल्कि उसमें सिर्फ ये चेंज है कि यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, तो हमने एक्सेलरेशन निकाल ली थी। अब हमें वेलोसिटी गिवन है और हमने एक्सेलरेशन निकालनी है एट टाइम 3 सेकंड विल बी, तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 बार डेरिवेटिव लेना था, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जानी थी, तो 2 बार हमने डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन आ गई। यहाँ पर हमने वेलोसिटी का एक ही बार जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी और उसकी वैल्यू में t की जगह आपने 3 पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 18। तो ये फ़ाइल थी हमारे पास, इसी में से ही आपका तकरीबन क्विज़ आएगा, तो आपने इस फाइल को एक बार देख लेना है और आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास जो क्विज़ की वीडियोज़ हैं और असाइनमेंट की वीडियोज़ वो आती रहें। थैंक यू सो मच।